नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत में आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, आज कार्यकारिणी की बैठक हुई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं हाजीपुर के सांसद पशुपति पारस। कई मुद्दे हुए, कई बातचीत हुई। हम एक एक करके सुनवाते हैं कि पशुपति पारस क्या कुछ कह रहे हैं, वो पहले आप सुन लें। कमजोर तबका था, उसको उन्होंने समाज की मुख्यधारा में ले लिया। यही कारण है कि 2083 में यहाँ के मैदान में बड़ी समारोह कर दिया कि उसमें समाज में गरीब लोगों पर बड़े अत्याचार हुए। पासवान की संसद के अंदर में और संसद के बाहर में अपने लोगों को आज 2024 में 3 महीने के बाद लोकसभा में चुनाव है और हमारी पार्टी जब सबको करना है तो सब बढ़िया से करे। और हम और परमानेंट सहयोगी हैं और पूरे देश में नरेंद्र मोदी की हवा है। नरेंद्र मोदी को लोग अपना नेता मानता है। देश ही नहीं, आपने देखा होगा कि विदेशों से भी रिपोर्ट आया है 80 से 85% पूरे विश्व की जनता नरेंद्र मोदी को अपना सर्वमान्य नेताओं के रूप में मानता है। आज कुछ बार पहले आज स्टेट का चुनाव हुआ, उसमें 2 तिहाई बहुमत से इनकी एक सरकार बनी। देखा होगा कि स्पेशल पार्लियामेंट का सदन महिलाओं को कैमरा मुंह में घुसा दिया, पीछे नहीं है आप खराब लग रहा है। करोड़ लोगों को ना हम जब पीछे थे तो बढ़िया लग रहा था। मत करो। जो हमारे गरीब लोग थे, पैसे का अभाव में, दवाई का अभाव, उनकी मृत्यु हो जाती थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा संविधान कहता है देश का मौलिक अधिकार है और किसी भी गरीब व्यक्ति को पूरा प्रयास रहेगा कि मर में नहीं मिले। और उन्होंने अपने कोष से 5 लाख रुपया का अनुदान दिया और आज लाखों गरीब परिवार मौत के मुंह से जीते। इसी तरह से देखिएगा, किसान को उन्होंने सब्सिडी दी। महिलाओं को लंबित 25-30 वर्ष पहले से जो कांग्रेस के नीति में मामला लग था, महिलाओं के आरक्षण की बात थी, उसको उन्होंने लोकसभा में सर्वसम्मति से, विपक्ष का हिम्मत नहीं हुआ और सर्वसम्मति से उन्होंने लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण का बिल पास किया। इसी तरह से आपने देखे भैया पीएम विश्वकर्मा योजना, तो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, दूसरा का भी डिस्टर्ब करना। पटना के गवर्नर हाउस में रहने वाला व्यक्ति कोविंद जी को जो राज्यपाल के पद पर थे, इनको उठा करके भारत सरकार का राष्ट्रपति बनाया। हमारे कौन खराब एक दलित परिवार में चढ़ा कर ले भैया माथा पे। दूसरा मौका जब उनको मिला, उन्होंने गाँव की गरीब आदिवासी महिलाओं को उठा करके उन्होंने भारत के मुख्य मांग पर रखा और देश के सर्वोच्च पद पर उन्होंने आसन किया। ये है नीति और नियत। हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच, जो नीति है, पार्टी का जो संविधान कहता है, उनकी नियत भी वही है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक किसी ने ईश्वर को देखा नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति, गरीबों के प्रति या दलितों के प्रति, वो मुझको लगता है कि साक्षात वो भगवान के रूप आज समझता है। मैं उनको देखता हूँ, अपार शक्ति और अपार बुद्धि है उनकी। तो साथियों, और अभी आपने देखा होगा कि G20 का सम्मेलन पूरे देश में अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने किया और पूरे विश्व में नाम कमाया। इतना ही नहीं, 22 जनवरी को मैं भी गया था अयोध्या, भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री जी ने दिलाया और 11 दिन तक भूखे प्यासे उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। इतना ही नहीं किया, देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी उन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। तो ये देश का प्रधानमंत्री की सोच है, उनकी नियत और नियत साफ है। और 22 जनवरी को जो रामलला का जो पूजा हुआ, पूरा विश्व, देश नहीं पूरा विश्व
आज प्रधानमंत्री जी के प्रति सहानुभूति से देखता है, उसकी भी समस्या का समाधान किया जा रहा है। जो गुंडा जी भी नए कृषि मंत्री जी हुए हैं, उन्होंने काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत प्रेम से किसान के जो बड़े लीडर्स हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनको उन्होंने घर पर बुला के उनसे जा करके मिल के उन्होंने उनकी बात को सुनी है, उनका क्या ग्रीवांसेस है, और मुझको पूरा विश्वास है एक सप्ताह के अंदर में किसान का जो आंदोलन है वो आपने हाजीपुर से चुनाव लड़ने को लेकर दावा किया है सर आपने हाजीपुर मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। मैं हाजीपुर का सांसद हूँ। पासवान जी अंतिम समय में उन्होंने अपना प्रतिनिधि पुत्र उत्तराधिकारी को उसको चुन के भेजा, और हाजीपुर की महान जनता ने मुझको 2.5 लाख मतों से जिता करके पार्लियामेंट हाउस में भेजा, और प्रधानमंत्री जी की कृपा है कि मैं भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। भूख लगी है, खाना मिलेगा तब न खाओगे। दावा क्या होता है? जिलाध्यक्ष कुछ जमुई से हजारों लोग लिख रहा है। तो सुना आपने, साफ तौर पे ये उनका कहना है कि भाई हाजीपुर सीट से हम ही फिर से लड़ने वाले हैं। कई मुद्दों पर सवाल हुए, लेकिन अचानक से इनके दिमाग में फिर से वो बातें आ गई, क्योंकि चिराग पासवान का नाम सुनते ही तुरंत ये गुस्से में आ जाते हैं जैसा दिखता है। और यही वजह है कि चिराग पासवान पर जब सवाल किए गए तो वो उठकर यहाँ से चले गए। देखते हैं, क्योंकि एनडीए के नीचे है, एनडीए के छत के नीचे ही है दोनों, चाचा भी और भतीजा भी। क्या कुछ कैसे परिदृश्य बदलता है, हम इंतजार करेंगे। और शुक्रिया आपका।